तो मेरे दोस्तों के सब से लोग मुझे तो लगता है कि आप बढ़िया ही होंगे और आपका दोबारा से स्वागत है। दोबारा से नहीं, आपका स्वागत है मेरी ब्रांड न्यू रोस्ट वीडियो में। तो गाइज ये वीडियो होने वाली है रोस्टिंग वीडियो और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे रोस्ट करने वाले हैं। तो ये टॉपिक सबको तो पता ही होगा। इस टॉपिक का नाम है, यह है एक फैलती हुई बहुत बड़ी बीमारी जिसका नाम है बदोबदी। ये नाम तो आप सबको पता ही होगा। बदोबदी क्या है? ये जो बीमारी फैला रहे ये है वो ये चिचा जो आपको दिख रहे हैं। हाय हाय होए होए बदोबदी बदोबदी। मतलब इन्होंने ये बीमारी बहुत इनको फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप फैल गई। मतलब ये चिचा जो सोशल मीडिया पे ट्रोल हुई है ना, उसका कोई जवाब ही नहीं। मतलब इनकी तरह ट्रोल ही नहीं हुआ होगा कोई। हुआ होगा लेकिन ये चिचा इतने ट्रोल हुए, मतलब ये अपने आप को एकदम सुरीला सिंगर समझते। लेकिन इनका जब आप गाना सुनोगे ना, आपने सुना ही होगा बदोबदी सॉन्ग, कुछ तो भी नाम है इसका, हाय हाय होए होए बदोबदी बदोबदी। अरे इस इंसान को मैं कैसे समझाऊँ? अरे तू सिंगर क्या, तू इंसान ठीक से बन ले पहले। इंसान बात तो सही है। मतलब जब जितना मुझे मालूम है इस सॉन्ग को रिकॉर्ड करने में लगे हैं 65 लाख रुपए। क्या क्या बात कर रहे हैं? मतलब 65 लाख। इस इंसान को 65 लाख के सामने कितने जीरो लगते ये भी नहीं पता होगा। और इसके एल्बम सॉन्ग क्या, इसके घटिया सॉन्ग के लिए 65 लाख रुपए लगे। कहाँ गए इस सॉन्ग के 65 लाख रुपए? इस सॉन्ग को ना 1 लाख रुपए भी ढंग से नहीं लगेंगे मेरे हिसाब से। तो इस सॉन्ग को तो एडिटिंग बहुत घटिया की है। मतलब वो जो एडिटिंग करने वाले, मैं तो हमने एक बार वो सॉन्ग सुना और हमारे कान से खून निकलने लग गया, कान से खून। और वो एडिटिंग वाला जब उसने एडिटिंग करते हुए इतने बार वो सॉन्ग सुना होगा, तो मैं सोचता हूँ उसका हाल क्या हुआ होगा। कितना बुरा हाल हुआ होगा उसका वो। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि उसको सलामत रखे गाइज, सलामत रखे उस एडिटिंग वाले को, क्योंकि उसने इतनी बार ये घटिया सॉन्ग सुना है। 65 लाख। और उसमें जो एक्ट्रेस है, मुझे तो लगता है ये एक्ट्रेस, कोई एक्ट्रेस भी बोलेंगे कि उसको, पाकिस्तान में एक्ट्रेस रहते हैं क्या? चलो ठीक है, हमारे हिसाब से वो एक्ट्रेस को 64 लाख दिए होंगे, 64 लाख रुपए। क्योंकि ये सॉन्ग को तो इतना पैसा तो लगेगा नहीं। वो उसको कोई एक्ट्रेस मिल रही होंगी तो इतना सारा पैसा देना पड़ा। 64 लाख रुपए दिए होंगे शायद से मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सॉन्ग को एडिट और रिकॉर्ड करने के लिए 1 लाख रुपए की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एडिटिंग तो ऐसी एडिटिंग तो मैं खुद कर लूँगा गाइज। पीछे एक ग्रीन मैट लगा दी तो एडिटिंग हो जाती है गाइज। इसको इतना भंगार एडिट किया है इस गाने को। और गाना रिकॉर्ड करने को अबे एक सादा माइक छोड़ा, ऐसा फ़ोन भी हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड करेगा तो इससे अच्छा गाना रिकॉर्ड होगा। वो अलग बात है कि तेरी आवाज़ ही वैसी कि तू कितना भी अच्छा माइक ला ले, वो गाना अच्छा रिकॉर्ड ही नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ उस इंसान ने अगर वो गाना फिर से रिकॉर्ड करा तो इससे बुरा तो और गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा वो। और इस इंसान का नाम है चाहत फ़तेह अली खान, ऐसा ही कुछ तो भी नाम है इसका। ये चिचा का नाम है चाहत फ़तेह अली खान। इसका नाम है कि क्या है ये? इसका नाम चाहत है, फ़तेह है, अली है। हाँ, यही 3 नाम, क्योंकि बाकी तो सरनेम है उसका वो खान। तो नेम इसका नाम है कि चाहत फ़तेह अली। एक कौन सा तो भी एक नाम डिसाइड कर ले पहले तो ना तेरा नाम चाहत लग रहा है, ना फ़तेह लग रहा है, ना अली। और इसकी जो सूरत है, चिचा इतना बुढ़ा हो गया और तू अभी भी गाना रिकॉर्ड करने का सोच रहा है ने गाना रिकॉर्ड भी कर लिया और इतना गंदा गाना रिकॉर्ड किया ना। अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं भी सिंगर बन सकता हूँ। अगर ये सिंगर बन सकते तो मैं क्यों नहीं? इससे अच्छा तो गा लूँगा मैं कम से कम। और ये चिचा का जो हुलिया है, इनके सर पे जो खेती हो रही है, इनके पीछे की खेती बढ़ती जा रही है और ऊपर की ज़मीन पूरी बंजर पड़ी हुई है। ऐसा किसका सर होता है भाई? ऐसा पीछे से इसका ऐसा वो मैगी की तरह बाली बड़े होते जा रही और इसके ऊपर पूरा टकला खाली। मैंने बहुत सारे लोगों के बाल देखे, यहाँ पे टकला रहता है, यहाँ पे थोड़े से बाल रहते,
इसकी इतने बढ़ते जा रहा जंगल और ऊपर कुछ खेती नहीं। मैं तो कहता हूँ तू ना ये पीछे के आधे बाल काट कर ऊपर चिपका ले, कम से कम कुछ तो थोड़ा सा 1% तो अच्छा लगेगा। पीछे की खेती बढ़ती जा रही, ऊपर बंजर जमीन पड़े वाली, मतलब। और इसको इस उम्र में, इस मतलब अबे लाठी लेके चलने वाली उम्र में तू गाना रिकॉर्ड कर रहा, क्यों? न्यू जनरेशन के कान खराब कर रहा। कुछ लोगों के कान में से खून निकल रहा, कम से कम मुझे लगता है कम से कम 5 लाख लोग मर गए होंगे तेरा गाना सुन के। इतना भंगार गाना बनाया तूने। कम से कम अगर ये गाना नहीं बना था तो 5 लाख लोग बच जाते। तेरे गाने की वजह से 5 लाख लोग मर गए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इतना घटिया गाना मैंने कभी नहीं सुना, इतना घटिया गाना। मैं तो कहता हूँ उस एक्ट्रेस को भी वो पैसे की वजह से काम किया होगा, वरना तेरे गाने में तो कभी काम ना करे कोई एक्ट्रेस। मतलब पहली बार ऐसा चीज़ हुई, मतलब कुछ गाना रिकॉर्ड हुआ या मूवी बनी, कुछ भी हुआ तो एक्ट्रेस पॉपुलर होती है, मतलब उनका करियर बनता है। तेरे गाने की वजह से उस एक्ट्रेस का करियर ही बिगड़ गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मैं तो कहता हूँ उस एक्ट्रेस ने कौन सा मुहूर्त देख के और कौन सा दिमाग लगा के इसके गाने में काम किया। मैं तो कहता हूँ ये दोनों इतने ट्रोल हुए ना, उसका इस गाने की वजह से करियर बिगड़ गया होगा, पूरा ख़त्म हो गया होगा। वो सोच रहे होंगे किस घटिया सोच से मैं इस गाने में आई हूँ काम करने के लिए। और इस गाने में मुझे हाय हाय बदोबदी इतना ही समझ में आया है, बाकी इस गाने में मुझे कुछ ठीक से समझ में ही नहीं आया। हाय हाय होए होए बदो बदी। वो मतलब कौन सी फूटी किस्मत थी कि मुझे ये गाना देखना पड़ा, इतना घटिया गाना। और ये एक्ट्रेस, मुझे दया आती है, 64 लाख रुपए के लिए ऐसे घटिया गाने में काम किया, उसकी वजह से 64 लाख तो मिले ठीक है, लेकिन 64 लाख भी मिले कि मुझे पता नहीं कितने दिए होंगे, पर इस गाने को यार इतना खर्चा तो नहीं लगेगा, तो दिया हो गया एक्ट्रेस को। और वो पैसे के लिए उसने उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। अबे बवासीर हो जाएगा लोगों को ये गाना सुन के। मैं सच बोल रहा हूँ, ये सिंगर ठीक है पाकिस्तान में, अगर ये सिंगर इंडिया में होता ना, कसम से लोग इसे एक चौराहे पे पकड़ के इतना मारते ना ऐसे सिंगर को, मतलब इसको ऐसा इतना मारते कि ये जितना सूझा हुआ है ना उससे डबल सूझ जाता है ये। Emotional damage। और चीचा का कॉन्फिडेंस तो देखो, बोल रहे मेरा गाना इतना फेमस हुआ, इतना अच्छा लगा लोगों को। जैसे मैं बाहर कहीं भी निकलता हूँ तो छोटे बच्चे बच्चियाँ बड़े अप टू 55 60 तक प्यार करने वाले जानते हैं, और वो मेरे गाने पहले गाते हैं तो फिर मुझसे बात करते हैं। अरे कितनी गालियाँ पड़ रही सोशल मीडिया पे, देखो कैसे बोल सकते हैं कि तेरा गाना फेमस हो गया। तू बोल ही नहीं सकता रे, तू इंडिया में होता ना तुझे पता चलता। इंडिया में छोड़, तू बाकी कौन से भी देश में होता तो पता चल जाता। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे कॉन्सर्ट करने के लिए बुलाया, कॉन्सर्ट। लाइव प्रोग्राम करने के लिए। अबे कौन सा दिमाग सोचते रहे तुम, क्या दिमाग में क्या भूसा भरा है कि तुम्हारे? इस इंसान को तुम कॉन्सर्ट पे बुला रहे लाइव करने के लिए। अबे इंडिया में कॉन्सर्ट कराओ इसका, ऐसे जूते पड़ेंगे, ऐसा लाम लाम, ऐसा एटिक्स लगा के ऐसा फटकन जूता फेंक के मारेंगे इसको। मतलब गाइस ये जो जैसा दिखता है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, आपने वो डोरेमोन कार्टून देखा है, वो नोबिता डोरेमोन वगैरह वगैरह रहते थे, तो उसमें एक जियान नाम का कैरेक्टर था जो ऐसा इतना बेसुरा गाता था। मुझे लग रहा है कि वो जियान ऐसे टीवी में से निकल गया और ये उसका रूप है, वो जियान टीवी में से निकल के आ गया। मैं तो कहता हूँ जियान तो भी एक टाइम अच्छा गाना गाता है, इसने जो गाना गाया है मेरा गाने पे से भरोसा उड़ गया कि ऐसे भी लोग गाने गाते। इसे लगा कि वो भी रानू मंडल की तरह फेमस हो जाएगा जैसे रानू मंडल। अरे कम से कम रानू मंडल अच्छा गाती तो थी, तो अच्छा गाता भी नहीं रे। तो इतना कैसे, मतलब कैसे आइडिया है इसको कि म्यूज़िक फील्ड में मैं जाऊँ और लोग मेरा गाना सुन के मुझे बहुत सारी तारीफ देंगे। तेरा गाना सुनने से पहले कोई जहर खा के मरना पसंद करेगा, क्योंकि वैसे भी उसे गाना सुनने के बाद मरना है। वो अच्छी बात है कि मैं बच गया। मैं इस आदमी से रिक्वेस्ट करता हूँ, तू आगे गाना मत बनाना प्लीज़। ये अलग बात है कि इस गाने के बाद उसने और एक गाना बनाया, उसे लगा मैं और ज़्यादा फेमस होऊंगा। अबे तू फेमस नहीं, ट्रोल हो रहा है। उसे ट्रोल होना उसे कहते इज्जत जाना। तुझे लग रहा है कि मैं बहुत फेमस हो रहा हूँ, लेकिन तू बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है सोशल मीडिया पे। तेरी इतनी इज्जत जा रही। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है, मतलब ये जो इंसान है, ये शायद से चाइना में इसकी मैन्युफैक्चर हुई थी और ये पाकिस्तान में आके टपक गया,
क्योंकि चाइना का माल तो ज़्यादा टिकता नहीं और सबसे ख़राब माल होता है चाइना का। तो मुझे ऐसा लगता है चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हुई और इसको पाकिस्तान भेज दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान ऐसे प्रोडक्ट टू प्लीज़ मैन्युफैक्चरिंग रोक दे ऐसे प्रोडक्ट की, क्योंकि ये नीचे आके लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली मार रहा है यार, ये कान खराब हो जाएंगे लोगों के। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और ये बीमारी से बच के रहना, ये बदोबदी वाली बीमारी जो चाँद फतेह अली खान ने फैलाई है, ये भंगार इंसान, इसने क्यों ये बीमारी फैलाई क्या मालूम। तो मैं यूट्यूब से प्रार्थना करूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस इंसान का चैनल बैन करवा दो यार, वरना ये और नए नए गाने रिकॉर्ड करके और बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैलाएंगा और 5 लाख की जगह 15 लाख लोग मर जाएंगे। तो प्लीज़ यूट्यूब वालों ये चैनल बंद करवा दो। तो गाइज मिलते हैं मेरी अगली ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।